क्या लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हो? क्या इतने दिनों से आप जो परेशान हो, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे हो? आप अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो? आप बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हो और आपको हमेशा दूसरों से कंप्लेन रहती है कि वो इंसान हमें प्यार नहीं करता है, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अगर ये सारे डाउट अगर आपके अंदर हैं, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग खुद की हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच में ही फंसे हुए हैं। तो आज मैं इन सारी चीज़ों का सलूशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर भी लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से क्या है कि हर चीज़ के ना 2 डायमेंशन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी विद प्रूफ से कि कैसे कैसे चीज़ों को आप सही करने के बावजूद भी आप निगेटिविटी में चले जाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी विद प्रूफ से। तो मेरे हिसाब से हर चीज के 2 डायमेंशन होते हैं। अच्छा, मैं हर चीज आपको इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो हर चीज के 2 डायमेंशन होते हैं। इसको मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको आज समझाऊंगी कि जैसे हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो रिएक्ट का और एक स्टेबल का। हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से जैसे कि मेरे पास उठने का ऑप्शन है तो बैठने का है, सोने का है तो जागने का है, पॉजिटिव का ऑप्शन रहता है तो नेगेटिविटी का ऑप्शन भी रहता है। सिंगल ऑप्शन किसी के पास नहीं होता है। हर पर्सन के अंदर 2 ऑप्शन हमेशा चलते रहते हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग हर इंसान के पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं। तो कोई भी चीज आपके सामने ऐसी आ रही है जिस पर आप एवरीडे रिएक्ट करते हो, और रिएक्ट करना बनता भी है। कभी सोचा है कि एवरीडे ही रिएक्ट क्यों? क्योंकि आप ये सोचते रहते हो कि वो इंसान किस दिन सुधर जाएगा, वो इंसान जो मुझे तकलीफ दे रहा है वो इंसान वाकई में किस दिन चेंज होगा। और हकीकत तो यही है कि कमी उसके अंदर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। थोड़ा शॉकिंग लगाना, लेकिन ये बात रियल है। मैं आपको पूरा वीडियो में विद प्रूफ के साथ आपको समझाने वाली हूँ कि कमी तो हमारे अंदर है और हमने उसे माइंड में गलत मान रखा है। उससे हमने अननेसेसरी हमने उम्मीदें लगा के रखी हैं, और कि जो हमारे थॉट जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और होपोनोपोनो प्रेयर हमें क्या सिखाती है? वो हमें यही सिखाती है कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये कहाँ से आया, मैं भी नहीं जानती हूँ कि क्या हमारा कार्मिक रहा है, क्या हमारा चीजें पुरानी रही हैं, बट अगर ये मेरी आंखों के सामने आई है तो मैं इसे हील करूंगी। और होपोनोपोनो प्रेयर इसी के लिए ही बनी है, खुद को हील करने के लिए। और ये कोई दूसरा नहीं करेगा, चाहे वो टॉक्सिक इंसान के साथ हो, चाहे वो टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल कंडीशनर आपकी कम हो, चाहे वो आपके रिलेटिव टॉक्सिक हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल आपका टॉक्सिक हो, और चाहे वो जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो फॉर ग्रांटेड आपकी चीजों को लेते हो कि छोड़ो ना यार, इसका तो यही काम है। तो क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि लोगों को मेरी बर्थ समझ में क्यों नहीं आती है? तो ये आपके अंदर नहीं है। इसको मैं एक थोड़े एग्जांपल से और समझाती हूँ कि अब्राहम हिक्स की एक थ्योरी है, और कभी टाइम मिले तो आप लोग जरूर पढ़ना। और मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूंगी कि अब्राहम हिक्स के लेक्चर में उनकी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया
कि मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा कमी है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं उनसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं उनके साथ स्टे नहीं कर सकती। तो अब्राहम हिक्स ने बोला कि थोड़ा सा क्या कुछ उनके अंदर अच्छा है? आपके हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसा मुझे बताइए जो उनके बारे में अच्छा हो। आपके लिए ना सही बट किसी और के लिए तो होगा ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो दूसरों का ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखते हैं, इवन कि जो उनका पेट है वो पेट लवर बहुत ज़्यादा है, वो उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बट सिर्फ मेरा ख्याल वो नहीं रखते हैं। तो आप लोगों की भी यही शिकायत होगी ना अपने पर्सन से कि मुझे छोड़कर वो हर इंसान के लिए अच्छा है बट मेरे लिए नहीं अच्छा है। वो अपने दोस्तों के लिए अच्छा है, वो अपने माँ बाप के लिए अच्छा, अपने भाई बहन के लिए अच्छा, अपने कलीग्स के लिए अच्छा है, बट वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग हमेशा दुखी रहते हो। तो पता है अब्राहम हिक्स ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ये वही इंसान है पर वो दूसरों के लिए अच्छा है और आपके लिए बुरा क्यों? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? अगर वो इंसान बुरा होता तो सबके लिए बुरा होता ना। सोचने वाली बात है कि अगर वो इंसान बुरा होता वो सबके लिए बुरा होता, लेकिन ऐसा क्या है कि वो आपके लिए गलत है और सभी के लिए सही है? अगर इंसान बुरा होता तो कहीं ना कहीं वो दुनिया में हर इंसान के लिए बुरा होता, अपने फ्रेंड्स के लिए बुरा होता, अपनी फैमिली के लिए बुरा होता, अपने कलीग्स के लिए बुरा होता, अपने भाई बहन के लिए बुरा होता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, और इस चीज को ना आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में दुखी हो, आप अपनी लाइफ को सही से समझ नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में हर पर्सन के पास 2 डायमेंशन बनाए गए हैं, यानी कि यूनिवर्स में हर पर्सन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जैसे ही हमारे साथ कोई पर्सन थोड़ा सा गलत करता है ना, तो हम उस पर्सन का नेगेटिव डायमेंशन देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि फिर आप जब उसका नेगेटिव डायमेंशन देखना शुरू करते हो तो वो इंसान उस तरह से आपके सामने एक्ट भी करना शुरू कर देता है कि आप जिसके बारे में जैसा सोचते हो, जैसी धारणाएं अपने मन में बनाते हो, वो इंसान जब आपके सामने आएगा तो आपके सामने वही रिएक्ट करेगा जो आप उसके बारे में सोचते रहते हो ऑल टाइम। जो आप खुद से नेगेटिव टॉक करते रहते हो तो सामने वाला पर्सन जब आपके सामने आएगा तो आपसे उसी तरह का रिएक्ट करेगा जो आप खुद से सेल्फ टॉक करते रहते हो। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, आप हैप्पी नहीं रह पाते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। तो आपको क्या करना होगा? इसके सॉल्यूशन के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। आप हमेशा ये सोच के रखो ना कि हर चीज के 2 पहलू हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हो, आप कौन सा पहलू उसका लेके चल रहे हो। मानती हूँ थोड़ा सा टफ है। आप ये सोच के देखिए ना कि इस दुनिया में आप जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि इस दुनिया में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो फिर क्यों अपने आप को हमेशा उलझनों में फंसाए हुए हो? क्यों अपने आप को हमेशा निगेटिविटी के रास्ते पे ले जा रहे हो? आखिर क्यों? और वो भी दूसरों के लिए। और यूनिवर्स का आपको पूरा खेल पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स में सेंड करोगे वही एनर्जी आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना होगा, आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना होगा, आपका जो पॉजिटिव जो आपकी सेल्फ टॉक है आपको उस पर ध्यान देना होगा। अब मैं छोटा सा एक बिल्कुल एग्जाम्पल बताती हूँ जिसको कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसको यूज करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही सारी कमियां हैं। कमियां कई बार सामने वाले इंसान के अंदर भी होती हैं, लेकिन अगर हमको अपनी खुद की लाइफ सुधारनी है तो एक्शन भी हम ही को ही लेना होगा। जब तक आप दूसरों में उलझे रहोगे तब तक आप खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अपनी लाइफ संवारनी है तो खुद पर फोकस करना पड़ेगा, खुद के लिए पॉजिटिव बोलना पड़ेगा,
खुद के लिए पॉजिटिव थॉट्स माइंड में क्रिएट करने होंगे। और जब आप खुद के बारे में सोचते हो ना, तो किसी और के लिए सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होता है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं भी एक टाइम पर आप लोगों की तरह थी, दूसरों की बातों में उलझी रहती थी, हमेशा दूसरों की चीजों को देखती थी। लेकिन जिस दिन आप खुद की वर्थ जान जाओगे ना, उस दिन ये सारी दुनिया आपको फीकी लगेगी। आप ही सबसे ज्यादा इस दुनिया में पावरफुल समझोगे अपने आप को, सबसे ज्यादा हैप्पी अपने आप को आप फील करोगे इस दुनिया में। हमेशा इस थॉट को अपने पास रखिए कि हर चीज के दो डायमेंशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो हमेशा इन दो चीजों पे ध्यान रखना कि लाइफ में अगर खुश रहना है तो पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी जब आपके अंदर होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको उदास नहीं कर सकती। और मैं तो कहती हूँ कि अपनी लाइफ से आप निगेटिव वर्ड को ही बिल्कुल डिलीट कर दो। अपनी लाइफ की डिक्शनरी से निगेटिव वर्ड को ही डिलीट कर दो। और जब आप अपनी लाइफ से निगेटिव वर्ड को डिलीट करोगे तो धीरे 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 आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाओगे। पॉजिटिविटी आपकी तरफ खुद चल के आएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। खुद की हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। बहुत जल्द ही मेरा न्यू बैच आने को है, सो आप चाहें तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।